हेलो एवरीवन, प्लीज ज्वाइन फास्ट। हम थोड़ा सा 5-7 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं ताकि जल्दी ज्वाइन कर लें। हेलो, वेलकम। जब तक आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए या मैं अपने बारे में बताता हूँ। अभी 10 मेंबर्स हुए हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सोमनाथ पांगा है और मैं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं वास्तु में मॉडर्न वास्तु, वैदिक वास्तु। अब मॉडर्न वास्तु तो आया तो वैदिक वास्तु सही है, लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि वी आर प्रैक्टिसिंग मॉडर्न वास्तु। हम मॉडर्न वास्तु में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि ये हमारे वैदिक से ही आया है। साउंड इको कर रहा है। 1 मिनट जरा देख लेते हैं। साउंड। 1 मिनट, अभी भी इको कर रहा है क्या साउंड? और स्क्रीन तो सही दिखाई दे रही है, बोर्ड बोर्ड वगैरह सब सही है। अब मैंने एक दूसरे फोन से ज्वाइन करा है, उसमें तो साउंड सही आ रही है क्या? किसी और को भी? ठीक है, ओके जी। देखिए, हम बात कर रहे थे वास्तु। आजकल लोग कहते हैं मॉडर्न वास्तु, लेकिन मॉडर्न वास्तु जो है वह आया तो वैदिक से ही है। अब मैं वैदिक और वैदिक में एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, मॉडर्न कह लो चाहे वैदिक कह लो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता। आजकल सब मॉडर्न वास्तु पे ही ज्यादा कर रहे हैं, तो उसी का ज्यादा बोलबाला है। ये किसके पीछे से शोर आ रहा नहीं है, चढ़ प्लीज? ही नहीं रहा। वो थोड़ा सा म्यूट कर ले अपने आप को। ठीक है जी। मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, मैं वैदिक में एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करता हूँ। वैदिक जो है हमारा, हर चीज जो है वैदिक से निकली है। सबसे पहले वैदिक आया था, जो कि एक ट्री है, उसमें से फिर ब्रांचेस निकली, चाहे वो वास्तु हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो। मैं एस्ट्रोलॉजी में वैदिक, केपी, नाड़ी, न्यूमेरो, इन सब में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मेन जो है हमारा वैदिक ही होता है। और वास्तु, वास्तु तो आजकल सब मॉडर्न वास्तु करते हैं, मॉडर्न वास्तु के ही आजकल चलन चल गए हैं। तो सब मॉडर्न वास्तु करते हैं, तो हम भी मॉडर्न वास्तु ही करते हैं, लेकिन ये जो आया है ये वैदिक से ही आया है। तो इसीलिए हम जो भी वास्तु करते हैं, जो अभी अपने आप को मॉडर्न वास्तु कहता है, वह बेसिकली होता वैदिक वास्तु ही है। क्योंकि वैदिक में जितने भी पुराण है उसमें सब लिखे गए थे, समय के साथ उसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करते गए, तो वो मॉडर्न वास्तु हो गया। तो अब हम थोड़ा सा आगे और बात करते हैं। वास्तु, वास्तु क्या है? वास्तु का हमारी लाइफ में क्या महत्व है? देखो, हम किसी के पास भी जाते हैं, हम उनको अपनी कुंडली दिखाते हैं, कोई दिक्कत होती है, अब कुंडली दिखा ली, अब कुंडली में तो सब चीज क्लियर हो गई, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम सिर्फ जो है एक आई, हम जो है ना सिक्के का एक पहलू देखते हैं, दूसरे को देखते ही नहीं है। एक पहलू तो देख लिया ज्योतिष, उसने अपना काम कर दिया, लेकिन पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा। दूसरा पहलू होता है आपका वास्तु, जो कि सिक्के का दूसरा पहलू है। जब हम दोनों का साथ कॉम्बिनेशन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो हमें रिजल्ट उससे और ज्यादा मिलते हैं। अब हम किसी का वास्तु करने जा रहे हैं, अगर साथ में उनकी थोड़ी सी कुंडली भी देख लेंगे, तो थोड़ा सा और फायदा हो जाता है। हमें पता चल जाता है किसकी मार्गदशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है। और वास्तु में हम देख लेते हैं कि भैया हमें इसकी इस डायरेक्शन में दिक्कत है, अभी तो हमारी स्टार्टिंग है,
कुछ दिनों बाद अपने आप या बातों से पकड़ लोगे, आप किसी से बात करेंगे, वो कहेगा पैसे में दिक्कत आ रहे हैं, आप आंख बंद करके बोलोगे साउथ ईस्ट देख लो, आप कहोगे बीमार है, आप कहोगे एनेमी देख लो, आप कहोगे बंदे को जो है माइंड में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रही है, कुछ डिप्रेशन टाइप है, तो आप बोलोगे वेस्ट नॉट वेस्ट देख लो। आप वो बोलेंगे कि हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप आंख बंद करके बोलोगे आप सीधा वेस्ट में देखो। तो ये सब चीजें वास्तु होती हैं। वास्तु में आप देखेंगे एक एक चीज आप मिनट से पहले बातों से ही पकड़ लेंगे कि आपकी उस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। हम इस तरीके से वास्तु सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे, बिल्कुल मॉडर्न वास्तु जहाँ पे कंप्लीट होता है वहां तक करेंगे। हम इसमें जो है हम वास्तु में क्या करते हैं, सबसे पहले मैप लेते हैं, मैप हम बनवाते हैं, नहीं तो हम सिंपल उस घर की पहले डिग्री लेते हैं, फिर हम उसको ग्रिड करते हैं, ग्रिड करके जो है उसकी पहले 4 दिशाएं, फिर 8, फिर 16 दिशाएं होती हैं। तो इसको हम वास्तु में फिर मैप में ग्रिड करके सारी दिशाएं हमारे सामने आ जाती है, बिल्कुल एक ही चीज क्लियर हो जाती है कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है। फिर उससे अनुसार हम उनकी प्रॉब्लम उनसे बात करते ही हमें पता चल जाता है उस डायरेक्शन में है। तो फिर मैथ हमें और क्लियर हो जाता है इस डायरेक्शन में इनका ये बेडरूम आ रहा है या किचन आ रही है या टॉयलेट आ रही है, तो जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो हम ये बातों से ही जज कर लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए वास्तु में देखिए, अब कुछ हम अपनी ये जो वास्तु है इसको हम अपनी लाइफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि वास्तु हमारी लाइफ से कैसे इम्पेक्ट करता है। देखिए बिल्कुल इसको जो है हम अपनी अगर लाइफ से कनेक्ट करेंगे ना, तो बिल्कुल आपको पता चलेगा कि हाँ ये हमारी डेली लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है, एक एक चीज हमारी उससे कनेक्ट हो जाएगी, आप देखेंगे। देखिए हम जब करते हैं, हम कोई भी प्लॉट लेते हैं, मैं आज आपको बिल्कुल सिंपल वास्तु बता रहा हूँ कि उसको हम अपनी लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमने एक, मेरा बोर्ड तो विजिबल है, ठीक है, मेरा बोर्ड विजिबल है सबको। अब जी ये सर। हमने सबसे पहले, अब हमने जो है इसकी देखो 4 दिशाएं बना ली, ठीक है जी, 4 दिशाएं बनाई। तो अब आप देखेंगे, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है जी, ये हो गई सिंपल 4 दिशाएं। अगर हम इसको और डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गई 8 दिशाएं। पूर्व, ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। अब हम जब इनको हमने 4 से और एक लाइन कर दी तो ये हो गई 8, तो ये बन गया नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ बन गया साउथ वेस्ट, यहाँ बन गया नॉर्थ वेस्ट। अब आप जैसे किसी से आप बात करते हैं, उसको जो भी दिक्कत है आप सिर्फ बात करके ही जज कर लेंगे। अब आप देखिए, अब हम इसको एक अपनी नॉर्मल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब जैसे ये नॉर्थ है, सबको पता है नॉर्थ की एंट्रेंस सबके लिए अच्छी होती है। अब हम इसको देखते हैं, सुबह का जैसे हम टाइम लेते हैं, ये 12 से 3 सुबह का टाइम होता है, बिल्कुल शांति होती है, सब काम, एनर्जी पॉजिटिव होती है, सब काम ठीक ठाक होता है, बंदा सोता है, आराम करता है। फिर सुबह का टाइम होता है 3 से 6, तो हमारी ये जो एनर्जी, ये जो दिशा होती है, ये पॉजिटिव होती है। फिर हमारा ये होता है सुबह 3 से 6, 3 to 6, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है। और आप देखेंगे ये, इसको हम ईशान कोण भी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से सूरज उगता है। तो ये हमारा टाइम 3 से 6, हम इसको एक अपने नॉर्मल लाइफ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी बंद कर दे। तो ये जो होती है हमारी सुबह का टाइम होता है, और ये हमारी जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव होती है, क्योंकि हमारी यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक है सर, उसके बाद 3 से 6 होता है, उसके बाद टाइम होता है 6 से 9, ईस्ट से साउथ ईस्ट। ये जो होता है टाइम थोड़ा सा हड़बड़ी को होता है, बंदे सुबह सुबह, और ये देखिए ये जो होता है 3 से 6, इससे बंदा घूमने भी जाता है, और ये ईस्ट की डायरेक्शन होती है पूरब की, हमारी जो है कॉन्टेक्ट बनते हैं, हम सुबह से मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट बनते हैं। और फिर ये होता है 6 से 9, इसमें हर कोई बिजी रहता है कि उनको घर से ऑफिस जाना है, लेडीज बिजी रहती है, उनको नाश्ता बनाना है, किसी को स्कूल जाना है, तो वो सब बिजी रहते हैं। तो उससे क्या होता है, ये थोड़ी सी यहाँ पर हड़बड़ाहट रहती है।
तो यहाँ पर एक डायरेक्शन होती है ESE, ये थोड़ी सी गड़बड़ करती है। और अगर ये साउथ ईस्ट अगर ये खुला रह जाए या कुछ हो जाए तो यहाँ गड़बड़ होती है। इसके बाद फिर टाइम आता है 9 से 12। अब बंदा ऑफिस पहुंच गया, लेडीज ने अपना काम कर लिया, वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। आप देखेंगे 9 से 12 का रिलैक्स होता है। आप अपने घर में भी देखेंगे ये जो डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट से साउथ बीच में, ये पॉजिटिव होती है। यहाँ से हमें कॉन्फिडेंस आता है, सारे काम आते हैं, हम इसको अपनी एक लाइफ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ का हम वास्तु बिल्कुल पता चलेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर दिक्कत होगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव जोन है। जहां पर आपको दिखेगा वो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। जैसे आपको यहाँ दिक्कत होती है, 6 से 9 के बीच में हड़बड़ाहट होती है, फटाफट ऑफिस जाना है, भागदौड़ होती है, खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो यहाँ पर एक डायरेक्शन होती है ESE, जो कि गड़बड़ होती है। इसी तरह फिर हम 9 से 12 ये रिलैक्स हो गए, बच्चे ऑफिस चले गए, कब हो गए, लेडीज अपना फ्री होती हैं, हम ऑफिस पहुंच जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं, बैठते हैं, ऑफिस में जाके चाय आ जाती है, तो हम फ्री माइंड में होते हैं, तो हमारी ये एनर्जी भी पॉजिटिव होती है। अगर हम बंदा यहाँ बैठते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस भी आता है। हम इसको वास्तु को एक नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर टाइम आता है 9 से 12 के बाद 12 से 3। ये टाइम साउथ से साउथ वेस्ट के बीच में, यहाँ पर जो एंट्रीज होती हैं वो थोड़ी सी कहते हैं साउथ फेसिंग, थोड़ी सी अच्छी नहीं होती। ठीक है, अब हम ये 12 से हम एक अपनी लाइफ को वास्तु से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये 12 से 3 का जो टाइम है, ये इसमें धूप बहुत तेज होती है। अगर हमें कोई काम बोल दिया जाए दोपहर में कि आप जाके करो, हमारा दिल नहीं करेगा, हम बाहर नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है धूप लग रही है, हम कोई ना कोई बहाना मारते हैं। तो यहाँ पर हमारी एनर्जी थोड़ी सी ना, तो ये जो है डायरेक्शन थोड़ी सी दिक्कत देती है। यहाँ पर जो है हम कहते हैं, कोशिश करते हैं साउथ से साउथ वेस्ट की तरफ। इसमें एक आती है SSW, जो कि डिस्पोजल की जोन होती है, वो भी इसके अंदर एक गड़बड़ होती है, इसलिए इस डायरेक्शन को हम ज्यादातर अच्छा नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद 12 से 3, फिर 3 से 6 का टाइम होता है, हमारा छुट्टी का टाइम हो जाता है ऑफिस से, तो हम घर जाने की कोशिश करते हैं कि हम घर जाएंगे, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ की जो एंट्रेंस होती है वो थोड़ी सी साउथ की तरफ जो होती है वो थोड़ी सी गड़बड़ होती है। जो 3 से 6 घर पहुंच जाते हैं, हमें घर पहुंचने की जल्दी, हम जाने की जल्दी होती है, थोड़ी सी हड़बड़ाहट करते हैं, वैसे ये पॉजिटिव जोन है। लेकिन तो थोड़ी सी जो है इंटरेस्ट यहाँ पर गड़बड़ करती है, क्योंकि हम हड़बड़ करते हैं, हड़बड़ में हम गाड़ी तेज चलाते हैं, तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए हम एक नॉर्मल वास्तु को अपनी लाइफ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपल, कि देखो कहाँ कहाँ क्या दिक्कत होती है। उसके बाद फिर हम घर पहुंच जाते हैं। अब हम घर पहुंच गए 9 से 12, अगर इस टाइम पे हमें कोई कह देता है, कोई काम बोलता है, तो हम झल्ला जाते हैं कि हमें क्यों बोल रहा है, क्यों, अभी ऑफिस आए हैं, एक तो ऑफिस में पूरा दिन खराब, घर आके कोई कुछ कह दे तो हमारा और दिन खराब होता है। और यही डायरेक्शन जो होती है नॉर्थ वेस्ट वेस्ट की तरफ, अगर कोई बंदा यहाँ की तरफ सोता है तो उसको डिप्रेशन आ जाता है, उसको प्रॉब्लम आती है। और यहीं पर एक होती है WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि तीसरी सबसे, जिसको हम नेगेटिव जोन कहते हैं, तो वो यहीं आती है। आपने देखा होगा, इसको अगर हम नॉर्मल लाइफ से जोड़ते हैं, इसके बाद फिर ये 9 से 12 का टाइम होता है, हर किसी का हैप्पी मोमेंट होता है, हस्बैंड वाइफ का टाइम होता है, वो सब हैप्पीली रहते हैं। इसको अगर हम वास्तु को हम अपनी एक लाइफ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो, सर ठीक है मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। इसी तरह अगर हम अपनी लाइफ को वास्तु से जोड़ते हैं, जहां जहां जिस टाइम हमको प्रॉब्लम लगती है, वहीं पर हमें जो है ये वास्तु में भी उसी दिशा में अपने को दिक्कत दिखाई देती है। कि जहां पर हमने देखा, अब ये जो है ESC, अब ये जोन ऐसी होती है कि यहाँ पर आप कोई भी काम करेंगे वो उल्टा ही असर देती है। 3 जोन, जिसको हम डिस्पोज की जोन कहते हैं। डिस्पोज का मतलब कि हमने कोई भी चीज जो है, जैसे बॉडी से हम जो फालतू के मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकालते हैं, बॉडी से डिस्पोज ऑफ करते हैं, ऐसी ये जोन होती है ESC, SSW एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये तीनों डायरेक्शन जब आप इसको अपनी लाइफ से मिलाते हैं, जब हम बड़बड़ा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वही चीजें वास्तु में होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम आगे वास्तु की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो कोई पूछना है तो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है तो कोई पूछ सकता है। चलो ठीक है। अब देखो, अब हमसे कई पूछते हैं कि हम टॉयलेट वगैरह कहाँ बनाए। ये जो 3 डायरेक्शन होती हैं, ये टॉयलेट के लिए डिस्पोज की होती है, यहाँ पे आप टॉयलेट बना सकते हैं। लेकिन ये जो ESC की डायरेक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं कि इसको अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ से हमारे जो है सूर्य महाराज जी निकलते हैं, सूर्य देवता निकलते हैं, और अगर हम उसी को अगर वहां पर करेंगे तो हम जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। ये जो 2 डायरेक्शन होती हैं, अब देखो हमारे पास लोग आते हैं, पूछते हैं
कि हमारा काम नहीं चल रहा है। अब देखो काम नहीं चल रहा है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन ये जो होती है, इसको हम अग्निकोण कहते हैं, यहीं से हमारा पैसा आता है। अगर ये हमारी डिस्टर्ब हो जाए तो पैसा नहीं आता। अब देखो ये तो हो गया सिंपल कि वास्तु को हम अपनी लाइफ से कैसे जोड़ें। अब देखो, अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ कि ये हम कैसे पता चले कि सिंपल वे से कि हाँ भाई यहाँ ये दिक्कत है, ये क्या है। हमारी जो ये जो हमारा वास्तु है, ये पूरा साइंस पे काम करता है। इसमें 5 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले होता है वाटर, फिर आता है एयर, एयर के बाद आता है फायर, फायर के बाद आता है अर्थ, अर्थ के बाद स्पेस, स्पेस के बाद फिर वाटर। जैसे पहले पानी होता है, पानी से फिर पौधे बनते हैं, पौधे से लकड़ी मिलती है जिससे हम आग होती है, आग और जल के फिर वो धरती पे मिल जाता है। धरती से जो होता है वो फिर वाष्प बन के जो स्पेस में चला जाता है, स्पेस में फिर पानी जो है नीचे आता है। ये चक्र जो है हमारा चलता रहता है। ठीक है, ये हमारा चक्र जो है ये चलता रहता है इसी को। अब हम देखो, इनके कलर होते हैं। अब हमें कोई दिक्कत है, अब इसमें देखो, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका, अगर वाटर में फायर आ जाएगा तो वो उसका दुश्मन हो जाएगा। जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ वाटर की जोन है। अगर यहाँ पर ये साउथ का होता है, अगर ये आ जाएगा तो इसके अंदर ये एक दूसरे के एंटी एलिमेंट्स होते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है। हमेशा देखो, इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका है कि एक को छोड़ के दूसरा जो होता है वो उसका एंटी एलिमेंट होता है। जैसे वाटर का फायर और अर्थ एंटी एलिमेंट होंगे। फिर अब एयर का जो होगा अर्थ और स्पेस, ये इसके एंटी एलिमेंट्स होंगे। और इनका जो एयर है वो इनका जो है सपोर्टिंग जोन होगा। ये कह लो, ये है पापा, ये है पोता, ये है दादा। जैसे पापा की और दादा की लड़ाई हो गई तो पोता आके उनका समझौता करा दो। तो सिंपल, अगर फायर जोन में वाटर आ जाएगा तो एयर को हम ले आएंगे, बीच में एयर होती है हरे कलर की जिसको हम पोता कहते हैं, वो आएगा इंडोर में समझौता करा देगा। तो यही रेमेडीज होती है सिंपल। अब कहीं पे भी आप जाओगे, आप देखोगे आपको कहीं दिक्कत लग रही है, यहाँ वाटर जोन में फायर आ रहा है, फायर जोन में जो है एक को छोड़ के अगला, एक को छोड़ के अगला उसको दुश्मन होता है। फायर का एंटी होगा स्पेस और वाटर, वाटर का एक छोड़ के फायर। अब एयर का हम देखेंगे, एयर का जो दुश्मन होगा वो फायर को छोड़ के अर्थ एंड स्पेस, इस तरीके से। मतलब एक हो गया पापा, पोता और दादा। जब भी इन दोनों में लड़ाई होगी तो ये बीच का आके इनकी सुलह कराएगा, मतलब कि वो हमारी रेमेडीज होगी सिंपल। अब देखिए, हम आपको आज एक कुछ रेमेडीज भी बताते हैं। जैसे अब लोग पूछते हैं कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है, अब नेगेटिव एनर्जी को हम कैसे दूर करें। आज एक सिंपल उपाय बताते हैं कि देखो, आप जो क्या करते हैं, ये क्या बोलते हैं जो सरसों के वो होती है जो क्या कहते हैं, मैं उसका नाम रा, भूल गया। राई राई। राई नहीं, पीली राई की सरसों, जैसे एक पीली पीली सरसों। पीली सरसों। सरसों, उसको अगर सरसों के पूरे घर दाने, में आप, सरसों के दाने। हाँ जी, उसको आप, पीली सरसों होती है, उसको आप पूरे घर में छिड़क दें रात को, फ्राइडे नाइट को या सैटरडे नाइट को। और सुबह जब आप झाड़ू लगाते हैं उसको इकट्ठा कर लें, इकट्ठा करके आपको पौधों में डाल दें। तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना आपके घर की, वो दूर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो किसी का अगर सरसों। ये, हाँ जी, बताइए जी क्या पूछना है आपको। सरसों सरसों। हाँ जी, पीली सरसों जो होती है, जो हम सरसों भी डाल सकते हैं ना, हाँ जी, पीली सरसों पंसारी पे जाएंगे ना आपको सरसों भी आसानी डालते पड़ेगी। हैं ना रात को। हाँ वो आप डाल लीजिए, जी जी। सबसे बढ़िया। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़ी नहीं। सी फिटकरी लीजिए, फिटकरी लेके ना काले कपड़े में उसको मेन डोर पे बांध दीजिए, उससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है, एक और जी उपाय हो गया, एक और बताता हूँ। अब जैसे कई बार ऐसा होता है, कोई बंदा आपके घर आता है, उसको उसके अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है कि आपके घर में सारी नेगेटिव एनर्जी फैल जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे वो बंदा चला जाए या बंदी चली जाए जिसको देख के आपको लगता है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आ रही है, आप सिंपल अपने घर में कोई सा ही भगवान का भजन चला दो, तो आप उसकी नेगेटिव एनर्जी वहीं के वहीं रुक जाएगी। एक अष्टमंगल धातु आता है, आप उसकी एक वो
8 उसमें वो लगी होती हैं डिफरेंट साइज की अष्टमंगल, आपको अमेजोन पे आराम से मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, वो आप मेन मेन डोर पे लगा दो। आधे से ज्यादा एनर्जी जो है ना हमारी मेन डोर से आती है। अब मेन डोर को कैसे हम पता चलेगा कि कौन सी दिशा में आ रहा है, उसके लिए हमें पहले ये जो होते हैं ना सारी दिशाएं वो हमें ग्रिड करना पड़ता है। तो वो सब एडवांस कोर्स होगा, उसमें हम बताएंगे कैसे हमें डिग्री लेनी है, कैसे हमें दिशाएं निकालनी है। मैप वैसे तो हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हमें मैप बनाकर देते हैं वो, पर हम कई जगह हम जाते हैं हाँ जी बताइए। अब जैसे हम कहीं जाते हैं हमें वो कुछ नहीं मिलता है, तो हम इस कोर्स में आपको एक आध सॉफ्टवेयर भी बताएंगे जिससे आप आसानी से, छोटा मोटा मैप है तो आप खुद बना लेंगे। हम मैप का नाम बता देंगे उसको, आप सिंपल आप उसमें मैप बना लेंगे। और हम आपको एक आध सॉफ्टवेयर भी बताएंगे जिसमें आप फिक्सिंग जोन भी निकाल सकें। वैसे तो मैनुअल भी निकालना बताएंगे कि आपने इसको कैसे निकालना है। अब देखो हमारे पास लोग आते हैं कहते हैं हमारे पास जो है हमारी जॉब नहीं लग रही, नौकरी नौकरी नहीं लग रही है, तो हम उसके लिए, अब कई बोलते हैं जैसे हमें नौकरी नहीं लग रही है, तो नौकरी के लिए हम सिंपल उपाय बताते हैं कि आपकी नोट डायरेक्शन को देखो। अब देखो नोट डायरेक्शन कई बोलते हैं हमारी यहाँ है, जब हम डिग्री से निकालते हैं वो हम आपको गूगल अर्थ से भी लेना बताएंगे और मैनुअल भी बताएंगे कि आप कौन से कंपास से कैसे लेंगे। वो लेकर हम आपको वो सारी जोन निकालना बताएंगे कैसे आपने सारी जोन निकालनी है। ठीक है, सारी जोन निकालने के बाद हम आपको क्लियर करेंगे सारी चीज। अब जैसे किसने बोला नॉर्थ में हमारे को जो है जॉब की दिक्कत है, हम सीधा आंख बंद करके बोलते हैं नॉर्थ दिशा में देखो। वहां का उसका एंटी एलिमेंट हो गया, जैसे नॉर्थ है वाटर जोन, उसमें फायर आ जाएगा। फायर के अंदर होता है लाल पीला कलर। आपका अगर नॉर्थ में देखें कहीं पे भी लाल और पीला कलर आ रहा होगा या इस कलर के पर्दे हो, चाहे सोफा हो या उसके सोफे पे कवर लगे हो, तो उसको जो में दिक्कत आएगी। जैसे आप उसको हटाएंगे या ये लाल या पीले कलर की फैमिली का कोई सा भी कलर, जैसे पिंक कलर हो गया, टमाटरी कलर हो गया, ये सब जो है लाल कलर पीले के हल्का लाल आएगा तो वहां उसको दिक्कत आएगी। तो हम उनको सिंपल बोलते हैं कि इस जोन को, इस जोन से वो कलर हटा दो। अगर दीवार पे भी है तो उसको आप हटा दो। जैसे आप उसको हटाएंगे आपको देखो रिजल्ट अच्छा मिलने लगे, आपकी जॉब कॉल नहीं आ रही, जॉब आने लग जाएगी। रेमेडीज इसके अंदर से ही है, बस ये कॉन्सेप्ट समझना है, ये हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कौन सा क्या। ये तो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ आए। अभी तो मैं सिर्फ ये बताया कि कैसे वास्तु हमारी लाइफ के साथ हमारे टाइम के साथ जुड़ा हुआ है, कि जिस टाइम पे हमारे को अच्छा नहीं लगता उसी टाइम उसी डायरेक्शन में घर पे भी दिक्कत होती है। अब कई बोलते हैं कि अब इसका देखो उपाय क्या करना है। वाटर यहाँ से जो है फायर को हटा देना, लाल पीला कलर हटा दिया हमने, फायर को हटा दिया। और यहाँ पर जो है नॉर्थ में वाटर जोन को बढ़ा दो, पानी को बढ़ा दो। तो सिंपल पीने के पानी का मटका वहां रख दो, पीने के पानी का मटका रख दो। और अगर कुंडली देखते हैं उसमें उसमें मून की पोजीशन देखते हैं तो हम गंगा जल रखवा देते हैं। कुछ नहीं है आप बरसात का पानी एक वाइट केन में भरो, उसको नॉर्थ में रख दो। नॉर्थ आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे नॉर्थ एक्टिवेट होगा आपका काम धंधा चलने लगेगा। अब बोलते हैं लोग हमें शादी के रिश्ते नहीं आ रहे, तो यहाँ से नॉर्थ जोन से वाटर जोन से हम ये सब चीजें देखते हैं। सर क्या मेरी वॉल्यूम नहीं आ रही है क्या? किसी ने मैसेज कर रहा है वॉल्यूम नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सर। आ रही है, किसी ने मैसेज कर रहा है वंशिका काबराज ने कि वॉल्यूम नहीं आ रही है। मैडम प्लीज आप अपना देखिए क्योंकि यहाँ पर तो सब कह रहे हैं कि वॉल्यूम आ रही है। ठीक है मैम। तो ये है, अब जैसे किसी ने बोला शादी नहीं हो रही या काम धंधा या बिजनेस, तो इसके लिए नॉर्थ जोन को ही देखते हैं। नॉर्थ जोन में हम वाटर को बढ़ा देंगे। वाटर को हम उस एरिया में जैसे बढ़ाएंगे सबसे बेस्ट रेमेडी होती है यहाँ पर, आप एक नीली बोतल ले लो क्योंकि यहाँ का कलर होता है ब्लू, पानी हमेशा ब्लू होता है। तो नीली बोतल ले लो, उसके अंदर मनी प्लांट का पौधा ले लो और नोट में रख दो। आपके काम जो नहीं बढ़ रहे हैं, काम धंधा बिजनेस पैसा, वो सब हो जाएगा। अब देखो पैसा जो होता है वो आता है फायर जोन से, साउथ ईस्ट से। ये हमारी, अगर हम कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो शुक्र देवता होते हैं यहाँ के, शुक्र पैसे का कारक होता है और यहाँ के देवता भी वही होते हैं। और हम इसको जो है फायर जोन कहते हैं, यहाँ से लक्ष्मी जी आती है। अगर यहाँ पर वाटर आ जाएगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब इसमें आ रहा है तो दिक्कत है, अगर इसकी जगह ये आएगा तो दिक्कत। यहाँ पर नीला कलर आ जाए काला कलर आ जाए तो दिक्कत आएगी। सिंपल, हमें जैसे यहाँ से हमने जो है लाल को हटाया था, ऐसे ही यहाँ से हम नीला काले को हटा देंगे। अगर यहाँ पर हम नीले काले कलर की अगर कोई अलमारी भी रख देंगे ना तब भी हमें दिक्कत आएगी। हम यहाँ कहते हैं आप वुडन को कुछ भी रख ले वो चल जाएगा, लेकिन नीला काला कलर नहीं चलेगा क्योंकि वो वाटर को बताता है। जब भी किसी को ऐसी दिक्कत हो आप सिंपल देखो। अब कोई बताएगा कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, हम सीधा आंख बंद करके बोलते हैं भैया इस जोन को देख लो क्योंकि अर्थ है, अर्थ एक जगह टिकी रहती है।
हमारी लाइफ स्टेबल रहेगी। अब देखो सर वो राई अर्थ जो का आप बताए थे, हाँ जी, सर जो राई आप बता रहे थे वो जो अचार में गिरती है वो वाली राई है ना? सर हाँ वही राई वाली से है। थोड़ी सी वो अलग होती है और पीली सरसों थोड़ी सी अलग होती है। वो काले से नहीं, कलर की होती है, पीली। एक, एक तो सरसों होती है, एक बिल्कुल हल्के से ब्राउन कलर पे होती वो है, वो बारीक। वो वो राई होती है, ब्राउन। सरसों का दाना थोड़ा बड़ा होता है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी वो सर, वो राई है हाँ, आपको राई पता। सरसों का दाना थोड़ा बड़ा होता है, राई का दाना बहुत छोटा होता है। राई जो है उसमें यूज होती है ज्यादातर अचार वगैरह में। जी हाँ जी जी, जी, राई जो है होती है, और पीली ये जो है। सरसों। ओके। हाँ जी, कोई मस्टर्ड कुछ। बोलते हो सो मस्टर्ड सीड्स। हाँ, हाँ, आप इसके मस्टर्ड लिए ना, सीड। हाँ इसके लिए एक वीडियो भी है, राई और सरसों का फर्क, उसमें आप उसमें भी देख सकते हैं। सर वैसे तो आजकल यूट्यूब में बहुत वीडियो है, आप किसी भी उस पे डाल दीजिए, आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे। हाँ पूरी तो उसमें नॉलेज आपको आपको यूट्यूब दे देगा। हम्म, तो ठीक है ना, अब जैसे अब किसी की लाइफ में दिक्कत है, इशू है, तो हम देखते हैं अर्थ एलिमेंट। अर्थ में दिक्कत है, अर्थ का दुश्मन कौन है? एक छोड़ के अगला, यानी वाटर और एयर। अगर यहाँ पर पानी आ जाएगा तो दिक्कत है। यहाँ पे अगर हम पानी की टंकी बना देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, बोरिंग कर देते हैं, तो हमारी लाइफ की ऐसी की तैसी कर देता है वो। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे कि आपको सब समझ आए, बिल्कुल एकदम नॉर्मल। हम यहाँ कहते हैं किसी की लाइफ में दिक्कत है, हस्बैंड वाइफ में अगर नहीं बन रही है, हम कहते हैं साउथ वेस्ट में जो है आप, ये देखो एक ने जो है ग्रुप में फोटो भी भेजी है, पीवी फोटो भी। सर रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ जी, ग्रुप में शेयर कर देंगे हम रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम इस तरीके से करेंगे। तो अगर किसी के इशू होते हैं, हम कहते हैं यहाँ पर आप साउथ वेस्ट में दोनों की फोटो लगा दो, हैप्पी मोमेंट्स वाली। तो आपको जो है इसमें फायदा होता है, उनकी लाइफ में जो इश्यूज होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अब आज के लिए इतना है, क्योंकि हम इसमें तो होते हैं, हम जितना बताते हैं उतना कम है। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोर्ट के बारे में पूछना है, तो बताइए, मैं आपको कोर्ट के बारे में बता देता हूँ, फीस वगैरह के बारे में बता देते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते सर कोर्स के बारे में डिटेल में बताइए ना। हैं। सर देखिए, कोर्स हमारा स्टार्ट होगा 22 तारीख अष्टमी के दिन से। ठीक है कि रात को 9:30 बजे तक क्लास रहेगी। और अभी तक तो हमारी प्लानिंग है कि डेली चलें, लेकिन कुछ कह रहे थे कि एक आध दिन छोड़ के क्लास लूँ, जैसे 22 को या फिर 23 को छोड़ के 24, 24 छोड़ के 25, ऐसे दिन छोड़ के। वैसे तो अभी तक हमारी प्लानिंग है कि हम कंटिन्यू करेंगे 22 से मंडे टू फ्राइडे। अगर कोई टाइमिंग चेंज होगी एक आध दिन की, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे हमारी प्लानिंग है आपकी जो अष्टमी से 22 तारीख को स्टार्ट होगी, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है जी, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस रहेगी। और हम इसमें कोर्स में बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक चीज कवर करेंगे। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि किसी को समझ नहीं। बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से स्लो स्लो करके हम इसको कवर करेंगे। अच्छा सर, आपसे एक बात पूछनी थी मेरे को। हाँ जी सर, पूछिए। सर मैंने ये कहा था, जो आप कह रहे थे 10, आपने बीच में ग्रुप में डाला कि 10% डिस्काउंट के लिए। सर मैंने तो देखिए, पूरी पेमेंट पहले जमा कर दी थी, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा सर। तो फिर सर क्या आप कोई बात नहीं, पेमेंट कर दिए अभी जो है। अभी कोई अगर हमें 12 बजे तक अगर पेमेंट करता है तो उसको हम 10% डिस्काउंट देंगे। और अगर आपने जैसे पहले कर दिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट द्वारा भेज दीजिएगा, हम आपका 10% जो है वो हम आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है सर, मैं वो आपके साथ स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में डाल दूंगा आपको। सर अभी फीस और इतना टाइमिंग और फीस रहता है, हेलो। देखो मैं अभी कोर्स पर बताता हूँ। हमारी जो फीस है वो सिर्फ 2100 रुपये है, और जो अभी 12 बजे तक पेमेंट करेगा उसको 10% 200 रुपये का डिस्काउंट रहेगा। और हमारा जो कोर्स है वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में रहेगा और इजी टू रहेगा। एक दिन से लेकर 15 दिन, 20 दिन, 15 से 20 दिन का होगा, जिसमें हम बिल्कुल पहले पढ़ेंगे वास्तु क्या होता है, फिर हम उसकी दिशाई के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उनका सेंटर निकालना सीखेंगे, फिर हम डिग्री निकालना देखेंगे कि नॉर्मल तरीके से डिग्री कैसे निकलती है, गूगल अर्थ से कैसे निकलती है। हम आपको इसमें सॉफ्टवेयर का बताएंगे कि सॉफ्टवेयर का यूज कैसे करना है, कि आप बिल्कुल मैनुअल तरीके से, आपका जैसे कहीं से प्लॉट वो मैप आ गया और आपको डिग्री निकालनी है, तो आप उसको जो है एक एक जगह डालेंगे और विद इन 5 मिनट्स में आपको थोड़ा जोन आपके सामने आएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी आपको बता देंगे जो कि ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है जी, उसके इसमें बाद उपाय भी बताए जाएंगे क्या? जी, हाँ जी सर, ये सर उपाय क्या कहते बताए हैं, जाएंगे इस कोर्स में? सारी रेमेडीज बताई जाएंगी, उल्टा ऐसे तो एडवांस बताए जाएंगे जो सर आपने सुने भी नहीं।
हाँ जी सर, उपाय बताए जाएंगे सर, हर चीज बताई जाएगी। अब मैं चलो आपको एक रेमेडी और बता देता हूँ। जैसे किसी का मकान बना रहे हैं और वो बनाते बनाते रुक गया है, वो बन नहीं पा रहा है, आप एक गाय और बछड़े को लीजिए और एक सर दिन के लिए उस मकान। हाँ जी सर सर। उपाय इस कोर्स के अंदर उपाय बताए जाएंगे या? सर उपाय बताए जाएंगे, एक उपाय मैं अभी आपको और बता रहा हूँ। जैसे किसी का मकान बना रहे हैं, बनाते बनाते वो रुक गया है, बन नहीं पा रहा है किस वजह से, तो आप एक दिन के लिए किसी की गाय और बछड़ा ले लीजिए और उसके अंदर अपने प्लॉट में छोड़ दीजिए और उसकी वहाँ सेवा करिए। देखिए आपका मकान जो रुका हुआ है वो बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा। इसके अंदर जो भी वास्तु दोष होगा, गाय और बछड़े को जैसे आप उसके अंदर लगाएंगे वो पूरा दिन उसके अंदर रहेंगे, उसी अंदर खाएंगे पिएंगे, उसी के अंदर वो सबसे काम करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी जो वास्तु दोष है ना वो दूर हो जाएंगे। अब जमीन कैसे लेनी है, कैसे सिलेक्शन करना है, वो सब इसमें हम क्लियर करेंगे। 16 जोन निकालेंगे, फिर 32 एंट्रेंस, क्योंकि हमारा आधे से ज्यादा काम तो एंट्रेंस ही खराब कर देती है कि हमारी कौन सी एंट्रेंस अच्छी है कौन सी खराब है, तो हम वही उसको करेंगे, तो वो क्लियर हो जाएगा कि एक एक एंट्रेंस का क्या योगदान होता है, किसकी कौन सी अच्छी है कौन सी बेकार है, कैसे निकालना है। वो सब करने के बाद फिर हम सीढ़ियों का करेंगे, कमरों का करेंगे, किचन का करेंगे, टॉयलेट का करेंगे, सबका करेंगे। एक कमर्शियल हम दुकान का भी करेंगे। और फिर उसके बाद हम 45 जो देखते हैं जो एडवांस होता है उसको भी एकदम डिटेल्स में करेंगे एक एक। और रेमेडी रेमेडी को हम आपको साथ ही साथ कराते जाएंगे, जैसे हम कहेंगे ये है इसकी रेमेडी होती है, जैसे महाराष्ट्र की जो रेमेडी आजकल चल रही है वो भी, और हम आपको जो इनके पीडीएफ भी सब सब बनाकर देंगे। और जो आज अभी हमें 12 बजे तक फीस पेमेंट करेगा, 2100 फीस है, उनको 10% 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, उनके लिए फीस 1900 है, और जो कल सुबह पे करेगा उनके लिए 2100 ही है। और बताइए सर, और क्या पूछ रहे हैं? नहीं सर, मेरा तो क्लियर हो गया तो ठीक है सर, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा सर उसका। ठीक है जी, आप ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक ठीक है सर। और जो भी अभी पेमेंट करेगा तो उनको 10% डिस्काउंट रहेगा। अब और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोर्स के बारे में, किसी और बारे में। सर इसमें एस्ट्रो वास्तु भी कवर होगा? नहीं सर, एस्ट्रो वास्तु है वो एक अलग होता है, वहाँ पे कुछ वास्तु क्या होता है, वो खेती बेस्ड होता है, उसके अंदर हिट थ्योरी होती है, वो हम थोड़ा सा हिट दिखाएंगे कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, और उसको कहाँ उसका रखने से आपको पॉजिटिव मिलेगा, उसका एक हिंट दे देंगे हम आपको, लेकिन वो एक पूरा अलग क्वेश्चन वो इसके अंदर कवर नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ वास्तु है बेसिक टू एडवांस। जब आपको ये समझ आ जाएगा ना तो आपको सब चीज अपने आप क्लियर होगी कि वास्तु कैसे करना है। उसको भी बता देंगे, वो भी आपको क्लियर थोड़ा सा आपको कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है और कहाँ अच्छा, पर होता है। ठीक है सर। और पूछिए, और क्या पूछ रहे हैं, और किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ बोलिए, सर, आप मुझे काम के अंदर काम में अगर बंधन लगा हो तो उसका कोई उपाय है क्या? ये सब चीजें हम आपको कोर्स में बताएंगे। अभी आप कोर्स से रिलेटेड कोई जो आज बताएं उससे रिलेटेड अगर पूछ लेंगे तो सर पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा, आपको सारी अच्छा। चीज क्लियर होगी। बिल्कुल एक ही चीज आपको बता रहे हैं ना, आप सिंपल वहां पर अपने, मैं छोटा सा बताता हूँ, बताया था आप फिटकरी ले लीजिए और उसको काले कपड़े में अपनी दुकान या जहाँ आपको लग रहा है वहां मेन गेट पे बांधिए और विद इन 21 डेज। ठीक हेलो। है सर, आप एक फिटकरी लीजिए, छोटा सा टुकड़ा और काला कपड़ा लीजिए, उसमें फिटकरी को लपेट के मेन गेट पे बांध दीजिए, जो भी आपका बिजनेस है या घर है या दुकान है वहां पर, विद इन 21 डेज आपको फर्क दिखाई देगा। वैसे ये सब उपाय जो है इसे और ज्यादा है हम आपको कोर्स में बताएंगे। ये एक ठीक छोटा है। सा उपाय है जिसको आप इसको करने से भी आपको फायदा होगा। ठीक है सर, ठीक। और पूछिए सर। यदि आवाज तो आ रही है, आप कह रही है नो रिकॉर्ड। चलो, अब और किसी को कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और नहीं सर। पूछिए, जनरल भी पूछ सकते हैं आप अगर पूछना चाहें तो। मैम देखिए जी, साउथ वेस्ट की एंट्री होती है वो ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी है, साउथ वेस्ट में जो है हम हर एंट्रेंस पूरी कौन सी एंट्रेंस अच्छी होती है। अब उसके बाद आगे की एंट्रेंस होती है, जैसे
H6 से लेकर W1 तक इसकी एंट्री को हम थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं। तो वो साउथ वेस्ट में भी देखना होता है, जब हम मैप बनाएंगे आपको क्लियर बताएंगे तो आप अपने आप देख लेंगे वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में है। और किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, जनरल क्वेश्चन भी आप पूछ लीजिए, आंसर कर देंगे। बाकी अगर कोर्स से बेस्ड पूछेंगे तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों का इंटरेस्ट है। तो सर एक कोर्स कितने दिन का रहेगा अपना? ये जो कोर्स है आपका 15 से 20 दिन का रहेगा, 15 दिन मिनिमम है और मैक्सिमम 20 दिन 21 दिन, जितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो बीच में हम जैसे पढ़ा रहे हैं एक दिन तो हमने रखा है लेकिन वो 2 दिन चला जाता है, किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से जी। दिन बढ़ भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 20 दिन का हो, 21 दिन भी जा सकता है, 22 दिन भी जा सकता है। हाँ, कुछ पॉइंट्स है जैसे अनक्लियर रह गए या कहते हैं तो उनको उनका कैसे क्लियर होगा सर? उसको जैसे हम आपको बताएंगे वो क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। अच्छा 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 सर। तो सर ये कभी डे समझ में डे आए बाय डे रहेगी या बीच में एक दिन का मतलब गैप रह कर करेंगे? तो देखो हमने जो करा है वो मंडे टू फ्राइडे है, और बीच में अगर कोई जी अगर जैसे लोगों को लगना चाहेंगे कि एक आध दिन छोड़ के करो तो फिर हम उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। वैसे अभी तक हमारी प्लानिंग है 22 तारीख से मंडे टू फ्राइडे है। जी जी सर, जी सर। और किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो आप मोस्ट वेलकम। अब किसी को कोई नहीं पूछना है। अब ये जो मौका है सिर्फ 20, ये जो 10% डिस्काउंट है ये आज रात तक के लिए ही है। रात के 12 बजे तक जो पेमेंट करेगा उसको 2100 की जगह 1900 रहेगा, बाकी कल परसों में जो करेगा तो वो 2100 ही रहेगा। और जो भी स्क्रीनशॉट है वो मेरे को पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं, जिन्होंने पेमेंट कर दी वो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो उनको मेन ग्रुप में क्योंकि 2-3 बंदों ने पेमेंट कर दी है, उनको ऑलरेडी ऐड किया जा चुका है, जैसा भी बोल रहे थे उन्होंने 2 दिन पहले ही कर दी थी, तो उनका 10% जो है वो हम उनको रिफंड कर दें। तो ठीक है जितने सर, बंदों ने थैंक यू। पेमेंट डिपॉजिट ओके हो सर, जाएगा। थैंक यू। वेलकम। अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अगर पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम मीटिंग को यही हम एंड करते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, अगर पूछना है तो मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई सा भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। नॉर्मल वास्तु का आपका अपना कोई पर्सनल क्वेरीज है तो आप कर सकते हैं। सर मैं एक क्वेश्चन था मेरा। अब जैसे अगर किसी को अगर अभी उनके पास मनी की दिक्कत है तो वो 500 रुपये दे के एडवांस भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं, कि आप सिर्फ एक 500 पे करके भी आप एडवांस पे कर सकते हैं। और अगर आप कल पे करेंगे तो कल आपको पूरे 2100 ही रहेगा, कल और परसों। अभी आप करेंगे, अभी आप 500 करके भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब बताओ, अब 2100 रुपये तो मेरे हिसाब से तो काफी नॉर्मल है। आप यही कोर्स किसी और से भी करेंगे, कहीं और से करेंगे तो आपको कम से कम 11,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। 11,000 से कम में ये कोर्स नहीं होता है। और अभी आपको 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है, वो भी 1900 है। अब जिसको भी इंटरेस्ट हो और आपको 12 बजे तक कर सकते हैं। अगर उनके पास अभी पेमेंट की दिक्कत है तो 500 से अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं, बाकी आप कल परसों में आप कर सकते हैं। चलो, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो फिर विल टेक ब्रेक। हम फिर इसको यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलो, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो
ठीक है, फिर हम इसको यहीं खत्म करते हैं, हम इस मीटिंग को फिर यहीं एंड करते हैं। अगर किसी को अभी पूछना है तो लास्ट के 5 मिनट है, आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, आप जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वास्तु का, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप पूछ सकते हैं, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। सर वेस्ट डायरेक्शन में टैंक रहता है तो उसकी रेमेडी क्या रहती है? हाँ जी, वेस्ट डायरेक्शन में, एक सेफ्टी मिनट टैंक। सर, देखिए सेफ्टी टैंक के लिए वैसे जो हमने आपको जो 3 डायरेक्शन बताई है ना, अगर वो हो तो ज्यादा बेस्ट है। साउथ वेस्ट में होगा तो आपके गेन्स प्रभावित होंगे, उसको वहां से थोड़ा सा रिमूव करना पड़ता है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपल एक व्हाइट कलर, क्योंकि वेस्ट का कलर व्हाइट होता है, उसके चारों तरफ व्हाइट कलर की पेंट से 4 इंच की लाइन की चारों तरफ उसको ब्लॉक कर देंगे। और अगर आप उसको रिमूव कर सकते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि ये आपके गेम को इफेक्ट कर रेमेडीज के तौर पे आप व्हाइट कलर की पेंट से लाइन खींच दें उसमें, नहीं तो व्हाइट टेप भी आती है वो आप लगा सकते हैं। जी थैंक यू। ओके सर, ओके अतुल जी, और भी किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलो, अगर आपको किसी को आपको नहीं पूछना है तो फिर हम इस मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। और किसी को अगर पेमेंट करनी हो आप पेमेंट कर दीजिएगा 12 बजे तक, तो उनके लिए वही डिस्काउंट रहेगा, और जो कल करेगा उनके लिए 2100 ही फीस रहेगी। चलो, बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट सर। थैंक यू सर।